यहाँ पर आपको टॉपिक दिया है कि इसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद कितना है, 11 है तथा नौवां पद 7 है तो 16वां पद निकालना है। ये आपको क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है और नौवां पद 7 है तो 16वां पद आपको निकालना है। क्या कहता है, 16वां पद निकालना है। तो देखो बाबू, आप लोग ध्यान समझने प्रयास करिए, एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आप इजी भी कह सकते हैं, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। समझने का प्रयास करिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए हम इसको हल करके बताते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग हाल में लिखेंगे माना। ऐसा कुछ तो दिया है नहीं, इसमें नहीं दिया, खाली पद मत दे रहे, पांचवा पद 11वां पद, इसमें तो कुछ दिया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे माना माना एपी का प्रथम पद। क्या बोला, एपी का प्रथम पद। बाबू एपी का प्रथम पद क्या होता है, तो बोलिएगा कि ए होता है जी, ए होता है। अब सारवंतर क्या होता है, सारवंतर क्या होता है, एपी का सारवंतर कितना कितना क्या कितना होता है, डी होता है जी। एपी का सर्वंतर कितना होता है, डी होता है। अब अंतिम पद कितना बाबू, ये अंतिम पद कितना होता है बाबू, अंतिम पद हो जाता है टीएन। टीएन या एल या एन हो जाता। ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन पर बाबू, प्रश्न से हम लिखेंगे, हम लोग प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया। देखो ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन पड़ेगा वैसे समझ में आएगा, आपको समझने का प्रयास करते। देखिए कहता है कि किसी एपी का यानी कि पांचवा पद कितना है, 11 है। किसी एपी का पांचवा पद कितना है बाबू, 11 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एपी का पांचवा पद कितना लिखेंगे, एपी का पांचवा पद कितना है बाबू, 11 है। कितना है, 11 है। लिख लिए। अब इसको आपको क्या कहता है बाबू, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर कोई कहे बाबू आपको कि किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करे, तो आप लोग क्या बोलिएगा, एनवा पद तो हो जाएगा कुछ ए प्लस एन माइनस वन डी बोलिएगा। तो उसी तरह से एन, जैसे एन में से एक घटाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपको 5 में से एक घटा देना था। कितना बचेगा बाबू, ए प्लस 4डी बचेगा। हाँ जी, ए प्लस 4डी बचेगा जी, बचेगा। अब बराबर 11 हो जाएगा। समीकरण क्या मान लेंगे बाबू, एक मान लेंगे। मान लिया समीकरण एक जी, मान लिया समीकरण एक मान लिए। समझ रहे ध्यान से। अब एक मान लिए हम। अब देखो बाबू, आगे क्वेश्चन पढ़ो, आप आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है, आगे पढ़ो। कहता है तथा नौवां पद 7 है। कितना, नौवां पद कितना है, 7 है जी। नौवां पद कितना है, 7 है। यहाँ पर लिखेंगे एपी का एपी का एपी का नौवां पद। क्या कहता है, एपी का नौवां पद। एपी का नौवां पद कितना है बाबू, 7 है। लिख दिए। अब एपी का नौवां पद कहता है, उसी तरह से लिखना जैसे हम बताए ना कि एक घटाना है बाबू। अब 9 में से एक घटाना है, कितने बचेगा बाबू, 8 बचेगा। 8 बचेगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8d बराबर 7। अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे बाबू, 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मान लिए जी, समीकरण 2 मान लिए। अब इसको क्या करना है बाबू, समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर जोड़ दीजिए आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चल जाते हैं। समीकरण 1 और 2 से तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 कितना है बाबू, a+4d बराबर 11। और कितना है, दो मतलब समीकरण 2 कितना है, तो a+8d बराबर 7 है। अब देखो बाबू, यहाँ पर चेंज होता है, जो प्लस वाला रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वाला रहता है वो प्लस हो जाता है। यहाँ पर हमको लोग भागशाली के सब प्लस में, इसको सब माइनस में कर देते हैं। साइन चेंज कर दिए, तब मतलब प्लस प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये देखो, ए प्लस में है और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट गया बाबू, कट गया। अब देखो बाबू, ये -8d है और +4d है, तो 4d मतलब -8d में से +4d चल जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, -4d बचेगा जी, -4d बचेगा। अब देखो 11 में से 7 चल जाए तो क्या बचेगा बाबू, माइनस में है, हाँ माइनस में। तो 11 में 7 चल जाए क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 बच गया, बच गया। अब d बराबर 4 बटा -4 लिखेंगे तो काट गया, तो हमारा d बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। -1 आ गया जी, -1 आ गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है बाबू कि देखो, अब d तो ले लाए, अब हमको ये निकालना है, क्या एपी का प्रथम पद निकालना था हमको। सार्वधातुक तो आ गया, तो सार्वधातुक हमारा d बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। अब निकालना हम लोग को एपी का प्रथम पद निकालना है, तो समीकरण 1 से चल जाते हैं, 2 से चल जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन इजी क्वेश्चन देखे हैं तो समीकरण 1 से चल जाते हैं। ठीक, समीकरण 1 से चल जाइए। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर बाबू। अब देखो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 में कहता है बाबू a+4d बराबर 11। a+4d बराबर 11, a+4d बराबर 11, ये दिया है। ठीक दिया है। अब देखो बाबू, डी देखो जे मान दिया है ना, उसको पुट कर देना आपको। देखो ए तो नहीं दिया है, देख लो, नहीं है, नहीं है। अब ए को ऐसे छोड़ दो बाबू, ऐसे छोड़ दिए। अब देखो 4 है, 4 अब डी तो गुणन है, तो डी देखो बराबर, डी में कितना लाए बाबू, -1 लाए, तो माइनस यहाँ पर -1 को पुट कर देना, कर दिए। अब यहाँ बराबर 11 लिख दिए। अब बाबू देखो, आपको यहाँ क्या करना है कि प्लस तो है, प्लस में यहाँ क्या है,
4 है, तो देखो बाबू यहाँ 4 गुना मतलब पहला 4 गुना -1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, -4 हो जाएगा जी, -4 हो जाएगा। अब वहां पर ये क्या करना है आपको, ये है, ये है। अब देखो माइनस में 4 ना बाबू, अब माइनस है तो उसी तरह से जैसे बराबर को उधर तरह चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 11 + 4 हो जाएगा, 11 + 4 हो जाएगा। मतलब हमारा 15 आ गया। ए बराबर कितना आ गया बाबू, 15 आ गया। ए बराबर कितना आ गया, 15 आ गया जी, 15 आ गया। अब आगे पढ़ो बाबू, अब डी तो हमारा कितना आ गया, -1 आ गया जी, -1 आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, कहता है कि 9वां पद तो 7 है, 7 तो यहाँ पर लिख दिए। अब आगे पढ़िए, कहता है 16वां पद निकालना है। क्या कहता है, 16वां पद निकालना है। 16वां पद निकालना है बाबू, तो हमको क्या करना है, 16वां पद तो निकालना है, तो उसी तरह से निकाल दीजिए। यहाँ निकाल सकते हैं 16वां पद, एपी का 16वां पद, 16वां पद क्या कहता है, एपी का 16वां पद। तो एपी का 16वां पद मतलब बाबू, जैसे यहाँ पर आप कैसे किए, 9वां पद बराबर 7, तो उसी तरह से एक घटा दिए ना, 9 में से 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको कर देना है a + 15d, कितना कर देना है, a + 15d, a + 15d। आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे किए, जैसे 16वां पद बोल रहा है तो एक घटा दिए तो कितना आ गया, a + 15d आ गया जी, a + 15d आ गया। तो ये कितना लाए बाबू, देखो यहाँ से, यहाँ पर देखो, यहाँ कितना लाए, 15 लाए, 15 लिख देंगे, 15 लिख दिए जी, थोड़ा होता है, 15 लिख दिए। अब देखो 15 गुना डी, यानी कि डी देखो बाबू कितना लाए, डी कितना लाए, -1 लाए, तो 15 गुना -1 जी हो गया। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या कर, देखो प्लस हो गया। अब देखो प्लस 15 गुना -1 तो कितना होगा, -15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। कितना होगा, -15 हो जाएगा बाबू। अब देखो 15 में से 15 चल जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 15 में से 15 चल जाएगा तो 0 बचेगा जी। आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब 16वां पद आपका बोला कितना, 0 आ गया। कहता है कि किसी एपी का 5वां पद 11 है और 9वां पद 7 है, तो 16वां पद कितना होगा, तो 16वां पद 0 होगा। ठीक है, फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।